আপনারা সবাই জানেন গত 2 বছর থেকে দেশে 80 crore সিটিজেন্স ফ্রি রেশন পাচ্ছে। এই বছরে 80 crore সিটিজেন্স পুরো বছর আবার ফ্রি রেশন পাবে, যার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার 2 লাখ কোটি টাকা মাত্র কেন্দ্রীয় সরকার खर्चा करबे। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात का भी विशेष प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन देते हैं कि आवास योजना और बजेटटा 66% बाड़िए এই বার ইউনিয়ন বাজেটটা আমরা প্রেজেন্ট করতে পারলাম। আমাদের অভিলাষা कि आज অবধি মোদী সরকার 3 কোটি বাড়ি গরিবদেরকে বানিয়ে এই দেশে দিয়েছে। 66% budget enhancement for the nation for Pradhan Mantri Awas Yojana is a matter of great pride for the workers of the Bharatiya Janata Party. But this is also a message, hopefully, that the state government can imbibe and work for the welfare of citizens and not for the welfare of their own party members. Higher limit dawa hoyeche ei budgete for primary agricultural cooperative societies of 2 lakh per member for cash deposits and loans in cash. Senior citizens er jonne ami nijei আমার বাবা মার পক্ষে থেকে আভার ব্যক্ত করলাম পিএম কে আর ফাইন্যান্স মিনিস্টারকে। সিনিয়র সিটিজেন্স এর জন্য সিনিয়র সিটিজেন্স সেভিংস স্কিমে যে ম্যাক্সিমাম ডিপোজিট লিমিট ছিল ওটা 15 লাখ থেকে বাড়িয়ে 30 লাখ করা হয়েছে। মান্থলি ইনকাম অ্যাকাউন্ট স্কিমে সিনিয়র সিটিজেন্স এর ম্যাক্সিমাম ডিপোজিট লিমিটটা একটি সিঙ্গেল অ্যাকাউন্টের জন্য 4.5 লাখ থেকে 9 লাখ করা হয়েছে। আপনারা সবাই জানেন দ্যাট ডাইরেক্ট ট্যাক্সেশনের উপরে ফাইন্যান্স মিনিস্টার বাজেটে কি বলেছেন, প্রত্যেকটা দিন ট্যাক্স পেয়ার পোর্টালে ম্যাক্সিমাম 72 লাখ রিটার্নসটা ভরা হয়। এক বছরে 6.5 crore রিটার্নসটা প্রসেস হয়েছে। অ্যাভারেজ প্রসেসিং পিরিয়ড 2013-14 এ 93 ডেজ ছিল, মোদী সরকারে 16 ডেজ হয়ে গেছে। So that ease of living for the taxpayers can be enhanced. আপনারা সবাই জানেন that now in the new tax regime, income up to 7 lakhs, the citizen will not have to pay any tax. But apart from the direct tax regime, for us what is particularly of delight is also that be it micro, small and medium enterprises, be it agriculture, be it education, or for that matter, be it issues related to emancipation of women, ये बजट सर्वस्पर्शी, सभी समुदायों को सशक्त करने वाला बजट है और अमृत काल का ये बजट विकास रूपी अमृत हर नागरिक के परिवार तक पहुंचाएगा। यही इस बजट का संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी की कामना भी। आप सब ने सुना होगा कि बजट के अपने भाषण की शुरुआत में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त करने के लिए क्लस्टर बेस्ड एंटरप्राइज की बात की। अगर आप यूपीए के कार्यकाल
और मोदी सरकार के बीच का मात्र सेल्फ हेल्प ग्रुप के कामों का असेसमेंट करें तो ये पाएंगे कि साल 2009 से लेकर 2014 तक मात्र 19 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रजिस्टर्ड थे। मोदी सरकार में साल 2014 से लेकर दिसंबर 2022 तक 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रजिस्टर हुए। यूपीए के कार्यकाल में मात्र 2 करोड़ महिलाएं, लेकिन मोदी सरकार में 9 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा गया। यूपीए के कार्यकाल में मात्र 80,000 करोड़ रुपया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देश में दिया गया, लेकिन मोदी सरकार में देश की सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को अब तक 4,93,000 crore rupees, I repeat, 4,93,000 crore rupees मोदी सरकार ने मुहैया कराई। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री मोदी विमेन लेड डेवलपमेंट की बार बार बातें राष्ट्र के सम्मुख कह रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बढ़ोतरी कर 10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया यूनियन बजट में। इसका सीधा परिणाम न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ पर होगा, न सिर्फ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज पर होगा, बल्कि राज्यों को कैसे सुदृढ़ किया जाए इसका एक परिणाम यह भी होगा। वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि स्टेट्स के लिए जो 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है वो प्रदेश की सरकार विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग में लगाए। 6,000 करोड़ रुपीस मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मच्छी पालक, मछुआरे और माछ की बिक्री करने वालों के लिए एंटरप्राइज को सुदृढ़ करने का एक नया प्रयास है। हम आशान्वित हैं कि पश्चिम बंगाल में पर्टिकुलरली इस बात से फिशरीज के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। पश्चिम बंगाल की जनता पर्टिकुलरली इस बात की साक्षी रही है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत देश के 11 करोड़ किसानों को बैंक के खाते में 2,20,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने मुहैया कराया। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इस मंच पर विराजित हर कार्यकर्ता की ओर से नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड का इजाफा कर 20 लाख करोड़ रुपया इस बजट में प्रस्तावित किया है। वी आर इंश्योरिंग दैट दिस बजट ऑल्सो मेक्स अस फ्यूचर रेडी। इसीलिए इस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस को खोलने की बात है। इस बजट में हाइड्रोजन मिशन में न सिर्फ आवंटन की बात है, बल्कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे इस बात का आनंद है और गर्व है कि दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रोजन मिशन। That the budget fuels this hydrogen mission is a compliment to Narendra Modi's visionary leadership.